जहां नौकर चाकर होंगे माना आप कर भी दोगे, लेकिन जिस घर में आज 4 नौकर चाकर होते हैं, जिस घर में आज समृद्धि होती है, जरूरी नहीं है कि वो समृद्धि कल भी रहेगी। समय बदलता बिगड़ता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। माता सीता के बारे में किसी ने सोचा था? जनक जी ने सोचा था कि मेरी बेटी को जंगल में जाके लकड़ियां काटनी पड़ेंगी? सोचा था जनक जी ने कि मेरी बेटी को जंगल की लकड़ियां काटकर अपने बच्चों का जंगल में लालन पालन करना पड़ेगा? नहीं सोचा। इसलिए आप अपनी बेटी को और आप अपने बेटे को, दोनों को हर परिस्थिति के लिए तैयार करके रखिए कि वो चूल्हे पर भी रोटी बना ले, गैस चूल्हे पर भी रोटी बना ले, नंगे पांव भी चल सके, चप्पल जूते पहनकर भी चल सके, हर परिस्थिति में भी वो अपने आप को प्रसन्न रख सके। देखो परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, याद रखो। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। आप अपनी बेटी को 4 नौकर चाकर वाले घर में भेज भी दो, जहां 4 नौकर चाकर लगे हैं काम करने वाले, जिसे कोई काम नहीं करना, पर समय साहब बिगड़ता है, बनता है। हर समय एक सा नहीं होता। जो कल तक राजा महाराजा थे उनके भी दिन बिगड़े। भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास उठाना पड़ा। फिर आप और हम कौन हैं? वो 5 पांडव जिनकी सुंदर सी सत्ता थी, इंद्रप्रस्थ के राजा थे, उन राजाओं को जिनकी सुंदर पत्नी पांचाली थी, उनको भी 12 साल का वनवास झेलना पड़ा और दूसरे राजा के यहां नौकरी करनी पड़ी। 1 साल जब अज्ञातवास था तो विराट के यहां रहना पड़ा। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही है कि आप लोग संभल जाओ और अपनी बेटियों को जूजू ना बनाओ। आप अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, फौलादी बनाओ। बेटी का मतलब होता है कि वह दोनों कुलों की शान है, दोनों कुलों की जान है, दोनों कुलों का सम्मान बनाने और बिगाड़ने वाली है। चाहे तो बनाए और चाहे तो बिगाड़े। इसलिए अपनी बेटी को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, है ना। और उसे ये पाठ जरूर पढ़ाओ कि बेटा ससुराल में जाना है तो रिश्तों को कैसे निभाना पड़ता है। पति कुछ कहे तो हर बात का उत्तर नहीं। शादी के 5 साल तक, याद रखना, हम तो कहने वाले हैं 10 साल। जिसने शादी के 5 साल गुजार लिए वो आगे की जिंदगी गुजार लेगा। ये जो शुरुआती शादी के 5-10 साल है ना, ये एक बात बताएं, लड़की को अपने पति को समझने में 10 साल लग जाएंगे। आज पुरुष लोग स्त्रियों को समझने में थोड़ा टाइम लगा लेते हैं। जो आपकी पत्नी है ना और जो आपका पति है, मतलब पति पत्नी एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और मुझे लगता है कि कम से कम 10 साल तो दो अपने रिश्तों को। 10 साल में समझ में आता है कि पति कैसा है और पत्नी कैसी है। अब शादी के तुम 3 महीने साथ में रहे और बोले नहीं जी अब तो नहीं चलेगा, जरा सी बात हो गई तो लो भैया तलाक देना जरूरी है। शादी के साल भर के अंदर लोगों का तलाक हो जाता है। अरे भाई रिश्तों को समझो तो, थोड़ा समय तो दो। एक वो नया लड़का है जिसे कल तक आप जानते नहीं थे, कि वो नई लड़की है जिसे कल तक आप जानते नहीं थे। अनजान लोगों के साथ अब जिंदगी गुजारनी है, थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा। और आजकल के लोग समय नहीं देते रिश्तों को, इसलिए टूट जाते हैं। इसलिए आप अपनी बेटी को थोड़ा समझाओ। जरा सी बातें हो जाए ना तो माँ, बेटी फोन किसको लगाती है? माँ, माँ आपके दामाद जी ने ऐसा कह दिया। तो माँ बोली एक काम कर, तू अपना बोरिया बिस्तर तैयार कर, यहाँ आ जा, हम तेरी माँ है, सारी जिंदगी तुझे खवा लेंगे। लो, ये जो मम्मियाँ होती है ना इस तरह की, जो बेटियों से कहती है हमारी बेटी कोई बोझ थोड़ी है, हम सारी जिंदगी खवा देंगे उसे, ये माँ ना सबसे बड़ी दुश्मन है अपनी बेटी की, सबसे बड़ी दुश्मन है। आज बेटियों की सबसे बड़ी दुश्मन यदि कोई है तो उस प्रकार की माँ जो बेटियों से कहती है कि हम तुझे सारी जिंदगी खवा लेंगे, तुझे ससुराल में रहने की जरूरत नहीं है, तू आजा, मैं तेरी माँ हूं, तेरा बाप है कमाने के लिए। तो माँ बाप पूछो जरा इस मैया से, कब तक तुम जिंदा रहोगी और कब तक तुम्हारा पति, लड़की का बाप कब तक जीवित रहेगा? लड़की की माँ जब तुम मर जाओगी तो फिर तुम्हारी बेटी को कौन खवाएगा? चलो खवाने की तो बात नहीं है, पर एक स्त्री को जितना सुख उसका पति दे सकता है उतना सुख संसार में कोई नहीं दे सकता। चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटा हो, जितना सुख उसका पति दे सकता है उतना सुख उसे कोई नहीं दे सकता।
अब ये लड़कियां, ये स्त्रियां ये बात समझती नहीं है और माँ बाप के भड़काने पर भड़क जाती हैं और झोला उठाए ससुराल मायके चली गई। और मायके गई तो मम्मी ने कहा यहीं बैठ यहीं खा, और बेटी चलो बैठी खाई। कुछ दिन बाद माँ बाप निपट गए, मृत्यु हुई, तो अब भौजाई ताने मारती है, भौजाई ताने मारेगी, कब तक साथ देगा कोई? और बात सही भी है। तुम अपने पति को छोड़कर क्या कर रही हो अपने मायके में? ससुराल जाओ, पति के पास रहो। दो बातें सब जगह होती हैं, सहन करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। कब तक कोई तुम्हें देगा? इसलिए एक गलत निर्णय सारी जिंदगी आपको परेशान कर सकता है। एक गलत डिसीजन, एक गलत डिसीजन से जिंदगी बिगड़ती है और एक सही निर्णय से, सही डिसीजन से जिंदगी संवरती है। अब चाहे बिगाड़ना चाहे संवारना। और ये गलती देखो, जो लड़की होती है, जो लड़का होता है, 25 साल का लड़का, 25 साल की लड़की, 30 साल का लड़का, 30 साल की लड़की, ये लोग अपने निर्णय लेने में मैच्योर नहीं है। 30 साल की लड़की और 30 साल का लड़का, आज के 30 साल के लड़का लड़की, ये कुछ निर्णय नहीं ले सकते अपनी शादी, रिश्तों के लिए। बिजनेस व्यापार का मैं नहीं कहता, लेकिन रिश्तों के कोई निर्णय ये नहीं। इसलिए माँ बाप होने चाहिए, और माँ बाप ऐसे होने चाहिए जो दोनों को समझाकर रिश्तों को आगे ले जाएं। समझा? ये बच्चे हैं, 30-30 साल की लड़कियां, 30-30, इनको थोड़ी पता कि रिश्ते कैसे चलाए जाते हैं। सुनो, स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते जरूर हैं, आपके पास डिग्रियां जरूर होंगी, पर जिंदगी तो अनुभव से जी जाती है। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो रिश्तों को निभाने का पाठ पढ़ाती हो। रिश्तों को निभाना तो समझदारी समय के साथ आती है। हमारे यहाँ कहावत है, जस जस भीगे कामरी, कामरी मीन्स कंबल, कमली, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। इसका अर्थ बताओ जरा, आप बताओ इसका अर्थ क्या है? जस जस भीगे कामली मतलब कंबल, कंबल, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। अर्थ बताओ, कहावत है ये। हाँ, क्या अर्थ है इसका? कंबल को जितना गीला करोगे, कंबल का वजन उतना बढ़ता चला जाएगा। कंबल में जितना पानी डालो वो सोखता चला जाता है लगभग पानी को, और उसका वजन बढ़ता मतलब इसका अर्थ ये है कि आपकी जैसे जैसे आयु, उम्र, एज, आपकी जैसे जैसे एज, उम्र, आयु बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको समझदारी आती चली जाएगी। समय के साथ समझदारी आती है, समय के पहले समझदारी नहीं आती। समय के पहले व्यक्ति समझदार नहीं होता। इसलिए 30 साल की लड़की हो या 30 साल का लड़का हो, कोई समझदारी नहीं है इनको रिश्ते चलाने की। थोड़ा इन्हें समय चाहिए, इसलिए समय दो। और माँ बाप का धर्म है, लड़की की माँ ये ना कहे कि तू आ जा ना बेटा, माँ तुम्हारी बेटी है, यदि घर में उतार चढ़ समझाओ बेटा, रहना पड़ेगा, रिश्तों को जियो। आज बुरे हैं कल अच्छे हो जाएंगे। जो आदमी आज बुरा है कई बार समझने में देर हो जाती है, इसलिए समय दीजिए, रिश्तों को त्यागिए मत, छोड़िए मत। हमारे यहाँ रिश्तों की बड़ी महिमा है, रिश्तों को बहुत तरीके से संभाल करके रखना चाहिए। हमारे यहाँ संतों की भाषा में कहा, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसलिए रिश्तों को संभाल के रखो। जब बुलावा आएगा तो जाना पड़ता है। देखो, पत्नी एक दिन चली जाएगी, पति एक दिन चला जाएगा, भाई एक दिन चला जाएगा। भाई को भी भाई से बड़े प्रेम से रहना चाहिए। एक दिन सब पूरा हो जाएगा, भाई पूरा हो जाएगा, बड़ा भाई, छोटा भाई, हम सब पूरे हो जाएंगे। रिश्ते प्रेम से। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। देखो, रिश्ते पूरे होंगे, बुलावा आएगा। पति का भी बुलावा आएगा, पत्नी का भी आएगा, भाई का भी आएगा।
इसलिए जब तक ये रिश्ते हैं प्यार से जिया जाए, आनंद लिया जाए रिश्तों का। हंस लो, गा लो, मुस्कुरा लो। रिश्ते हैं, पता नहीं कौन सा रिश्ता आखिरी रिश्ता हो, कौन सा मिलन, कौन सी मुलाकात आखिरी मुलाकात हो। इसलिए भक्तों, और एक बाप जब मरा तो वो अपने बेटों से यही कह कर गया, भाई तुम दोनों बच्चे एक दूसरे का साथ देना। देखो अलग अलग रहना अच्छा है, आज के जमाने में एक साथ नहीं रह सकते, और रह लें तो रह भी सकते हैं यदि चाह लो आप तो। पर घर अलग है कोई बात नहीं, कमाई अलग है कोई बात नहीं, चूल्हा अलग है कोई बात नहीं, पर अलग होते भी एक बन के रहो, है ना, एक बन के रहो। कैसे? संतरा देखा होगा आप लोगों ने, संतरा बाहर से ना एक होता है, संतरा बाहर से एक होता है, पर जब उसे छीलो तो अंदर से कली कली अलग होती है। प्रत्येक कली बाहर से तो वो एक है, पर अंदर से वो विभाजित है या नहीं? बोलो हाँ। और एक दूसरा फल होता है जो गर्मियों में आता है ना, वो बाहर से उसमें धारी दिखती हैं अलग अलग। क्या बोलते हैं उस फल को? तरबूज। जो भी बोलते हैं आप समझ रहे हैं ना, मतलब वो बाहर से ऐसा होता है, उसमें बाहर से धारी बनी रहती है, ऐसा लगता है ये अलग अलग है। खरबूजा, खरबूजा होता है, खरबूजा को बाहर से देखो ना, वो बाहर से डिवाइड होता है, ऐसा लगता है कि, लेकिन जब उसे अंदर तोड़ेंगे, उसे काटेंगे तो वो अंदर से एक होता है। तो आप बताओ कि आपको खरबूजा बनना है या संतरा बनना है? रिश्ते कैसे होने चाहिए, संतरे की तरह या खरबूजे की तरह? बोलो बोलो। हाँ, संतरे की तरह ना हो कि बाहर से तो सब एक दिख रहा पर अंदर से बटे हो, खरबूजे की तरह हो जो बाहर से भले बटा हुआ दिखता है कि ये बड़े भाई का घर, ये छोटे भाई का घर, पर अंदर से एक होना चाहिए, सब एक। ऐसे रिश्ते होने चाहिए। तो रिश्तों की बहुत जरूरत है, और आपके रिश्ते बटे ना हो, एक दूसरे के काम आओ। तो बाप जब मरा तो बेटे से बोला, हे यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। गया अब जीवन में, हे कन्हैया सुन रहे हो आप? जीवन मेरा बीत गया, अब कर दो भवसागर से पार। जीवन मेरा बीत गया, अब कर दो भवसागर से पार। बुलावो आगो राम को, बुलावो आगो राम को, बुलावो आगो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है सब देश, बुलावो आगो राम को। इसलिए बुलावा तो आपका हमारा कभी ना कभी आएगा ही आएगा। इसलिए भगवान से यही कहो कि हे प्रभु अब तो भवसागर से पार लगाओ, और जिंदगी जब तक है आनंद से जियो, हर रिश्ते का सम्मान करो। यही भागवत जी सिखा रही हैं, यही भागवत जी समझा रही हैं। भगवान गोपियों से कहते हैं जाओ अपने घर। गोपियां बोली श्याम सुंदर हम आपके लिए आई हैं, अब आपको छोड़ करके हम कहीं जा नहीं सकते। भगवान ने कहा जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा प्रभु मैवं विभोरहति भवान गदितुं रसंसं, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान्, देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। गोपियां बोली हे श्याम सुंदर, हे प्यारे कृष्ण, तुम तो घट घट के व्यापी हो, हृदय की बात समझते हो, तुम हमारे इस प्रेम को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तुम कितनी निष्ठुरता भरे वचन हमारे लिए कह रहे हो कि तुम हमें छोड़कर चले जाओ। हे गोविंद, क्या मछली कभी पानी को छोड़ने की बात कर सकती है? जैसे मछली के प्राण पानी है, ऐसे हमारे प्राण गोविंद आप हो, हम आपको छोड़ने की बात कैसे सोच सकते हैं? हे गोविंद,
हे प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए। जब गोपियों ने प्रणय गीत गाया और कहा कि हे गोविंद हमें स्वीकार कर लीजिए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। जब प्रार्थना की तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया और गोपियों के संग भगवान रास रचाने लगे। अच्छा यहां एक बात बताओ, भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाकर सही किया कि गलत किया? मैया ओ मेरी माँ, भगवान गोपियों के संग रास रचा के सही कर रहे हैं कि गलत? रास रचाना लीला सही है या गलत है? सही है। आपका पति रास रचाए तो सही है कि गलत है? बोलो। गलत है। आपका पति रास रचाए तो गलत है और भगवान रास रचाए तो सही है। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान है और हम तुच्छ प्राणी इंसान हैं। इंसान और भगवान में अंतर है। वो अंशी हैं, हम अंश हैं। वो सिंधु हैं, हम बिंदु हैं। इसलिए वो परमात्मा है। रास रचाने का अर्थ है, अच्छा रास का मतलब क्या है? आप जैसे हमने पूछा कि आपका पति रास रचाए तो सही है कि गलत, तो आप में से कुछ लोग हंस पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि आप रास का मतलब ही उसका गलत करते हो। आप लोग रास का मतलब क्या करते हैं कि किसी स्त्री के संग नाचने गाने का मतलब रास है, ऐसा आप लोग मानते हैं ना। रास का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा के जो मिलन का नाम है उसे रास कहते हैं। गोपियां भगवान से मिली और केवल गोपियां नहीं, उस रास में अब आप कहो कि रास में भगवान ने क्या क्या किया? गोपियों के संग भगवान रास रचाए, गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं, गोपियों के संग झूम रहे हैं। तो अब आप बताओ कि उस रास में भगवान शंकर आए थे कि नहीं? आए थे कि नहीं? आए थे। हाँ, अब आप समझो कि ये रास ना कोई काम वासना की लीला नहीं है। वैसे वासनाओं में तो हम तुच्छ इंसान डूबे रहते हैं। भगवान तो वो भगवान है जो काम को भी, काम देवता को प्रकट करने वाले भी तो भगवान हैं। क्या वो कामदेव भगवान को सताएगा? अच्छा यहां एक बात समझो, भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है कि नहीं? शंकर जी की तीसरी आंख खुली थी तो शंकर जी ने किसे जलाया था? कामदेव को जलाया। जो भगवान शंकर कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं, वो शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं देवी मुझे उस रास में जाना है, जरा तुम भी मुझे मेरे साड़ी पहना दो, चूड़ी पहना दो, माथे पे मांग भर दो मेरी, आज मैं भी उस रास में सम्मिलित होऊंगा। जो रास रासेश्वर भगवान है वो योगी है। कृष्ण को क्या कहा? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। वो योगियों के भी योगी हैं। वो भगवान, हम संसार के लोग भोगी हैं, वो योगी हैं। इसलिए वो योगी हैं, इसलिए वो इस लीला को आप लोग भोग की दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्योंकि हम स्वयं भोगी हैं। हम स्वयं भोगी हैं, इसलिए इस रास लीला को भोग की दृष्टि से देखते हैं। जबकि रास रचाने वाले कौन हैं? परम योगी। और गोपियां कौन हैं? क्या गोपियों के अंदर कोई विषय वासना थी, कोई काम वासना थी? ना, जिन्होंने अपने पति पुत्र सब छोड़ा, किसके लिए? भगवान के लिए। अच्छा ये बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को अपने पति के रूप में भजा था, सही है कि गलत है? मीराबाई ने कृष्ण को किसके रूप में भजा? पति के रूप में भजा। तो ये बताओ, क्या मीरा के अंदर कोई विषय वासना थी? हाँ? अरे मीरा तो पति के भाव से प्रेम करती थी भगवान से, कोई भगवान को चाहती थी, भगवान से कुछ नहीं चाहती थी। तो मीरा ने पति के रूप में भगवान को भजा। तो बताओ, भगवान जब भी मीरा को मिलेंगे तो पिता के रूप में मिलेंगे कि पति के रूप में मिलेंगे? अब मीरा ने भगवान को भजा पति के रूप में और भगवान मिले पिता के रूप में, तो सही है कि गलत है? बोलो जोर से। गलत है।
भाई भक्त ने चाहा है कि आप मेरे पति बनो, तो भगवान का धर्म है कि जो भक्त की कामना है भगवान उस कामना को पूरा करें। ये भगवान का धर्म है। भक्त की चाह है कि आप मेरे पति बनकर आए तो आपको पति बनकर आना पड़ेगा। भगवान है, भगवान भक्त के अधीन होते हैं। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र वध्वज। भगवान स्वतंत्र नहीं है। यशोदा माँ ने उन्हें पुत्र रूप में भजा तो यशोदा के पुत्र बनकर आए। अब यशोदा ने भजा पुत्र रूप में और आ जाए पति के रूप में, तो सही है कि गलत है? बोलो, गलत है ना? हाँ, तो गोपियों ने भगवान को पते में कुरुते नमः, गोपियों ने कृष्ण को ही अपने पति के रूप में भजा था। तो जब कृष्ण को पति रूप में चाहा गोपियों ने, मीरा ने कृष्ण को पति रूप में चाहा, तो क्या गलत है? बोलो, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, यदि आपकी माँ बहन बेटी में से कोई कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहने लग जाए तो क्या गलत है? बिल्कुल नहीं। भगवान से प्रेम करना किसी भी रूप में सही है। तो जब मीरा का पति के रूप में प्रेम करना सही है, तो गोपियां तो भगवान को पति रूप में चाहती थी और भगवान उन्हें पति रूप में मिले। इसमें गलत क्या है? वही मिलन तो रास है, वही जीवात्मा परमात्मा का मिलन तो रास है। इसमें दिक्कत क्या है? और उस रास में, वो रास कोई विषय वासना की लीला नहीं। वहां पर नारद जी भी गोपी बनकर आए, वहां शंकर जी भी गोपी बनकर आए, ध्रुव प्रहलाद जी भी गोपी बनकर आए। रास में भगवान जिसे चाहे उसे एंट्री देते हैं और जो भगवान के विशिष्ट भक्त होते हैं भगवान उन्हें रास में बुलाते हैं। ये रास ठाकुर जी की नित्य लीला है और ये कोई विषय वासना की लीला नहीं। इसे अपनी बुद्धि से तो पहले ये हटाओ कि ये कोई विषय वासना की लीला है। रास मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। रसो वैसा, कृष्ण का नाम रस है। रस के समूहों को रास कहते हैं। जहां हर प्रकार का रस हो, हर प्रकार का सुख हो, आनंद हो, वही तो रास है। तो ये रास है। भगवान गोपियों के मध्य रास रचाकर बड़ा आनंद करते हैं। सारी गोपियों को भगवान मिलते हैं। तभी गोपियों को अभिमान आ गया कि देखो जी, हम कितने सुंदर हैं कि कृष्ण हमारे आगे पीछे डोल रहे हैं। अब भगवान जब गोपियों को अभिमान में देखा तो भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। जहां अभिमान होगा वहां भगवान नहीं होंगे। जहां अभिमान होगा वहां भगवान नहीं होंगे। इसलिए अभिमान का परित्याग करना होगा। गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं, तो भगवान बोले ठीक है। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। भगवान अंतर्हित, भीतर, मतलब अभी बाहर थे भगवान, अब सबके भीतर प्रवेश कर गए और अंतर्हित हो गए ठाकुर जी। गोपियां कृष्ण के बिना तड़पने लगी, हे श्याम सुंदर कहां चले गए, हे नंद नंदन कहां चले गए। देखिए, गोपियां भगवान के लिए तड़प रही हैं, तरस रही हैं, रो रही हैं। ये लीला ये मैसेज दे रही है कि भगवान को पाना है तो भगवान के लिए रोना पड़ेगा, भगवान की याद में रोना पड़ेगा। और गोपियां जब रोने लग गईं, हे श्याम सुंदर, राधा रानी को लेकर भगवान अंतर्धान हुए। और जब सारी गोपियां भगवान को लेकर के, राधा रानी को लेकर गए, तो सारी गोपियां विरह में डूब गईं। हा कृष्ण कह करके रोने लगी, ढूंढने लगी, कोई यहां जा रही है, कोई वहां जा रही है। अरे सखी देख तो सही, कन्हैया के चरणों के निशान, कन्हैया के चरणों के चिन्ह के सहारे सहारे गोपियां आगे बढ़ी। बोले आगे जाने से फायदा नहीं, जहां से गए हैं वहीं चलकर पुकारे। वहीं पर यमुना के तट पर वो आपस में लीलाएं करने लगी। एक यशोदा बन गई, एक कृष्ण बन गई तो बाकी बधाई दे रही। एक पूतना बन गई तो एक कृष्ण बन गई तो कृष्ण को मारने, पूतना को मारने की लीला कर रही। एक ने उंगली उठाई, बोले मैंने गोवर्धन उठा लिया, तुम सब नीचे आओ। मतलब भगवान ने जो लीलाएं की, उन लीलाओं को गोपियां ऐसे करने लगी जैसे वो खुद कृष्ण हो। और खुद उस, मतलब इसका अर्थ यह निकला कि भगवत प्रेम में भक्त इस तरह डूब जाए कि भक्त और भगवान में फिर कोई अंतर ही ना रह जाए। गोपियां कृष्ण के चिंतन में इस तरह खो गईं कि वो कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं कृष्ण हो गईं। जब मैं था तब तू नहीं, जब मैं था तब वो नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली यति सांकरी जा में दो न समाये। ये प्रेम में वही होना पड़ेगा जिसका हम चिंतन कर रहे हैं। भक्त भी कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्णमय हो जाता है। इसलिए गोपियां भगवान का चिंतन करती करती
अब आगे बढ़ी तो राधा रानी को लगा कि गोपियों की जरा से गलती से ये अलग हो गई, तो कृष्ण से गोपियों के मिलन कराने के लिए राधा रानी ने की लीला रची। राधा रानी बोली, श्याम सुंदर मैं थक गई हूँ। मानो राधा रानी ये कहना चाहती कि मैं थक गई हूँ तो आप थोड़ा विश्राम करो ताकि गोपियां ढूंढती हुई फिर आपके पास आए और फिर मिलन हो जाए। तो श्याम सुंदर बोले, आप थक गई तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अदा अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयत्रः। अनया राधितो नूनम, जो भगवान श्री कृष्ण की सर्वशक्ति जो श्री राधा रानी है, जब उन्होंने कहा कंधे पर बैठने के लिए तो भगवान उन्हें भी छोड़कर अंतर्धान हो गए। और जब राधा रानी को छोड़कर गए तो बेहोश हो गई राधा रानी, मूर्छित। तब तक गोपियां ढूंढती हुई आई, अरे सखी राधा, क्या तुझे भी कृष्ण ने छोड़ दिया? सारी सखियां रोने लगी और विलाप करती हुई राधा रानी कहने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। सारी गोपियां हा नाच कहाँ चले गए हे गोविंद, व्याकुल होकर विरह में गोपियां डूब गईं और मानो प्राण निकल जाएंगे गोपियों के। तब सारी गोपियों ने मिलकर एक गीत गाया, जिस गीत का नाम गोपी गीत है। सारी गोपियां गा रही हैं, गोप्यः ऊचु जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयते। और सदा भक्तों को आनंद देने वाली लीला है ये। भगवान गोपियों को अपने अपने गोपियां अपने अपने स्थानों पर गईं। भगवान की यह लीला दिव्य लीला, अखंड लीला है। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का भगवान उद्धार करते हैं। अरिष्टासुर को भगवान ने मारा, गोपियों ने सुंदर सा युगल गीत गाया। अब भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी महाराज आए हैं और जब गोपियों को पता लगा कि कृष्ण हम सबको छोड़कर जा रहे हैं तो रोने लगी गोपियां। अक्रूर जी जब रथ पर लेकर भगवान को वृंदावन से मथुरा ले जाने लगे तो गोपियां उस रथ के आगे आ गईं और कहा कि ये रथ यदि जाएगा तो हमारे ऊपर से लेकर जाओ गोविंद, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। मैया बैठ जाओ, मेरी माँ बैठ जाओ, जल्दी से शांति से बैठो। गोपियां बोली कि मैं लेट जाती हूं, मेरे ऊपर से गोविंद हमें छोड़कर ना जाओ, यदि जाओ ये रथ जाएगा तो हमारे ऊपर से जाएगा। भगवान ने समझाया, सखियों जिद ना करो, हम जा रहे हैं कंस को मारकर जल्दी ही लौट कर आ जाएंगे अपनी लीला करके 2 दिन में। 2 दिन का कह के भगवान गोपियों को सांत्वना देकर अपनी बांसुरी लेकर भगवान गए नहीं, राधा रानी को बांसुरी दे गए भगवान और भगवान जाने लगे। भगवान को जाता हुआ देखकर गोपियां ऐसे ही तड़प रही हैं जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे कृष्ण। भगवान के विरह में गोपियां केवल रोती हैं, केवल रोती हैं। मथुरा जब भगवान पहुंचे तो भगवान जाने के पहले केसी और व्योमासुर को मार कर गए। भगवान जब मथुरा पहुंचे तो गोपियों ने कहा, अहो विधातस तव ना क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। हे विधाता, तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए? हमें छोड़कर हमारे प्राणों को लेकर अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं, हमारे कृष्ण नहीं हमारे प्राण जा रहे हैं। भगवान मथुरा पहुंचे और जैसे ही भगवान मथुरा पहुंचे
भगवान मथुरा शहर घूमने की इच्छा व्यक्त करते हैं ग्वाल वालों के संग। जैसे ही कुछ दूर भगवान आगे बढ़े तो कपड़ों का गट्ठा एक धोबी लेकर जा रहा था। ब्रजवासी बोले कन्हैया, हम इतने बड़े शहर आए हैं और देखो फटे पुराने कपड़े पहन कर आए हैं, हमारे लिए बढ़िया कपड़े मिल जाए तो बढ़िया हो। भगवान बोले तो रोको मामा जी को। धोबी जी को ब्रजवासियों ने कहा, मामा जी राम राम, ये कपड़े आप हमें दे दो। धोबी ने बोला, क्यों रे, तुमने बाप की राज में से कपड़े पहने हैं, कभी देखे? भगवान बोले, ये लो कपड़े क्या मांगे। बाप तक चले गए, एक थापड़ जमाया भगवान ने, गाल पर इतनी जोर के मारा कि धोबी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। सारे कपड़े भगवान ने गट्ठा खोला और सबने ब्रजवासियों ने, वो कंस के कपड़े थे, नए कपड़े, वो कपड़े भगवान ब्रजवासियों के संग पहनते हुए और आगे बढ़े तो इतने बड़े कपड़े, बच्चे और कहाँ कपड़े बड़े। तब दर्जी ने भगवान के नाप के कपड़े बनाए, बढ़िया से नाप के कपड़े सिले। भगवान ने कहा, दर्जी से कोई कामना हो तो बताओ, आपने हमें बढ़िया कपड़े पहनाए हैं। दर्जी बोले, प्रभु आपका आशीर्वाद रहे, बस कृपा रहे। भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारा काम बढ़िया होगा। दर्जी पर कृपा की भगवान ने। सुदामा नाम का माली आया, भगवान के गले में माला पहनाया, कपड़े भी भगवान को मिल गए, माला भी मिल गया। अब कुबड़ निकली कुब्जा। ये कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी जानते हैं? ये सूपनखा थी। सूपनखा इस जन्म में कुब्जा बनकर आई और भगवान ने कहा, अहो सुंदरी। कुब्जा बोली, पहली बार किसी ने सुंदरी कहा है, पर मैं तो कुबड़ निकली, मैं सुंदरी कैसे हो सकती हूँ? जरूर मेरा कोई परिहास उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तो पलट कर देखा तो आंखों की पलकें कुब्जा झपका ना पाई, इतने सुंदर। आप हमें सुंदरी क्यों कह रहे हैं? भगवान कुब्जा को सुंदरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान सुंदर हैं। जो स्वयं जैसा होता है वो संसार को वैसे ही दृष्टि से देखता है। आप अच्छे हैं तो आपको सब अच्छे नजर आएंगे, आप बुरे हैं आपको सब बुरे नजर आएंगे। भगवान सुंदर हैं, सबको भगवान सुंदर कहते हैं। कुब्जा ने कहा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा, मुझे चंदन लगा दो। वो कुब्जा कंस के लिए चंदन घिसती थी, मलयागिरी चंदन। भगवान के माथे पर, भगवान के अंगों पर आज कुब्जा ने चंदन का लेप लगाया। केवल चंदन दिया भगवान को। भगवान ने कहा, कुब्जा तुमने मुझे कुछ की दिया है, तुमने चंदन लगाकर मेरी शोभा बढ़ाई है, तो मैं चंदन का मूल्य दे रहा हूं, मैं तुम्हारी शोभा बढ़ाऊंगा। और कुब्जा के पांव में अपना पांव रख के भगवान ने एक ठोकर लगाई। कुब्जा की कुबड़ अंदर हुई, कुरूपवान थी, भगवान ने स्वरूपवान बना दिया कुब्जा को। भगवान इतने से चंदन के बल पर इतना सा लेकर इतना कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं, तुम मुझे चंदन ही सही पर कुछ देना सीखो। तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया। इसलिए हम आपसे कहते हैं, रोज सवेरे स्नान किया करो, भगवान को चंदन लगाया करो, तुलसी चढ़ाया करो, पुष्प चढ़ाया करो, पूजा ये जो दे सको दे दो। कोई ज्यादा धन दौलत तो लगती नहीं है, रोज कुछ ना कुछ दो, रोज देना चाहिए। चंदन भगवान को दो, तुलसी पुष्प, पत्रम पुष्पम फलम तोयम दो। एक गांव में, अब जैसे गणेश जी का समय आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश जी रखे जाएंगे पूरे देश में। एक जगह गणेश जी गांव में बच्चों ने रखा, तो सारे बच्चों, गांव के बच्चों ने मिलकर कहा, चलो चंदा मांग कर लाते हैं। और चंदा मांगने के लिए गांव के बच्चे चल पड़े। और जब गांव के बच्चे चंदा मांगने गए तो जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, उसके घर बच्चे पहुंच गए। उसके घर जाकर चंदा मांगा। वो गुस्से में था। उसने कहा, क्यों रे, जब देखो तब मुंह उठाए हमारे घर चले आते हो, क्या गांव में कोई दूसरा घर नहीं है? उन बच्चों में एक बच्चा बोला, भैया भगवान ने आपको चंदा देने के लायक बनाया है, इसलिए आपके घर आते हैं। यदि आपको ईश्वर ने देने के लायक नहीं बनाया होता तो हम आपके घर बिल्कुल नहीं आते। अच्छा ये बताओ, देने के लायक ईश्वर ने बनाया है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हम लेने वाले ना बने, हमें तो आप देने वाला बनाओ, हमें किसी से लेने की जरूरत ना पड़े, हम तो हे भगवान, हे विधाता, हमें ऐसा बनाओ कि हम देने वाले बने।
हमारा नाम देने वालों की लिस्ट में हो। हम कौन बने? देने वाले। तो भगवान आपको देने वाला, लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? इसलिए आपको देने के लायक बनाया है, इसलिए मांगने आते हैं, वरना भिखारियों से कौन मांगता है? इसलिए ये आपकी खुशकिस्मती है, भाग्यशाली हैं आप लोग कि आप कुछ देने के लायक हैं। इसलिए यदि हैं तो देना सीखो। इसलिए हम कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा देंगे तो आपके थोड़े थोड़े देने से, थोड़े थोड़े दान से यहाँ गौरी गोपाल भगवान में इतनी सेवाएं चल रही हैं, गौरी गोपाल भगवान की कृपा से। आप सबको पता है कि यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है, वृद्ध माओं की सेवा होती है, गायों की सेवा होती है, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों की शिक्षा की सेवा होती है, यहाँ पर चिकित्सा सेवा होती है, बंदरों की सेवा होती है। ये गौरी गोपाल आश्रम जो है ये केवल सेवा करने की जगह है। यहाँ लोग आते हैं। एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज जी मैं भी थोड़ा सा दान करना चाहती हूँ, क्या मेरा भी दान आप स्वीकार करोगे? हमने कहा मैया जरूर। बोली मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं और मैं 10 रुपए में पूरा भंडारा कराना चाहती हूँ। ये संत लोग जो खाते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा 10 रुपए ये संतों की सेवा में लग जाए। मैंने कहा मैया लग जाएगा। बोले 10 रुपए में कैसे भंडारा होगा? मैंने कहा मैया हो जाएगा। मैंने वो 10 रुपए लिए, मैया के सामने ही 10 रुपए का नमक बुलवाया और जहां भोजन बन रहा था वहां दाल में, सब्जी में माँ का नमक डलवा दिया।